हेलो एंड वेलकम दोस्तों जैसे आप जानते हैं हमने जेकेएसएसबी के लिए एक बहुत ही अच्छे अंदाज से सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे इस चैनल पे। जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी के लिए दोस्तों हमने इससे पहले पिछले लेक्चर में गंगा को रिवर सिस्टम को पढ़ा, हमने इंडस को कंप्लीट कर लिया, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज को कंप्लीट कर लिया। आज हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल नदी, एक बहुत ही अच्छी नदी द ब्रह्मपुत्रा रिवर को आज पढ़ेंगे दोस्तों। आप कॉपी और पेन अपने पास रखना ना भूलें, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके हर एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद कहीं से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से कोई मटेरियल आपको देखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सारी बुक्स को 4-4, 5-5 बुक्स को कंपाइल करके आपके लिए वीडियो बनाए हैं। आपकी जो ब्रह्मपुत्री है, पात्रपुत्रा नदी है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ वर्ल्ड है। दुनिया की जितनी भी लार्जेस्ट नदियाँ उसमें एक बड़ी नदी आपकी ब्रह्मपुत्रा भी है। आप कंफ्यूज नहीं होना, कोई आपको कभी कभी आपको लगेगा ये लार्जेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट दुनिया की ये नहीं है। दुनिया की लार्जेस्ट नदियों में एक बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा भी है। अगर दुनिया की लार्जेस्ट नदी को देखा जाएगा, लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड अगर देखोगे, वो है आपकी अमेज़न दोस्तों। अगर आपको पूछा जाएगा सबसे लंबी नदी कौन है दुनिया की, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड, वो आपका रिवर नाइल है दोस्तों, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्रा रिवर को हमने स्टार्ट किया है इधर, और नया टॉपिक है, नया रिवर है दोस्तों, इसलिए गौर से देखिएगा। ब्रह्मपुत्रा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ वर्ल्ड। उसके बाद लार्जेस्ट नदी ऑफ वर्ल्ड, लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड अमेज़न, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड नाइल। और याद रखिएगा दोस्तों, आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये 9th लार्जेस्ट नदी है आपकी विश्व की, दुनिया की 9th लार्जेस्ट नदी है ये, और 15th लॉन्गेस्ट नदी है ये आपकी विश्व की, दुनिया की। अगर पूछा जाएगा ब्रह्मपुत्र कितने नंबर पे नदी है लार्जेस्ट, 9th लार्जेस्ट है, 15th लॉन्गेस्ट है ये दुनिया में दोस्तों, विश्व में, वर्ल्ड में। और इसकी लंबाई जो है 3800 किलोमीटर है आपके विश्व में दोस्तों। 3800 किलोमीटर इसकी क्या है लेंथ विश्व में, पूरे विश्व में। अगर आपको इंडिया में पूछा जाएगा इसकी लेंथ क्या है, इंडिया में इसकी लेंथ है 916 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी स्क्वायर नहीं बेटा, स्क्वायर नहीं दोस्तों, स्क्वायर नहीं, किलोमीटर्स वो दोस्तों, किलोमीटर यहाँ आगे काट देना, 916 किलोमीटर्स दोस्तों। स्क्वायर किलोमीटर्स में एरिया मेजर करते हैं। इसकी जो लेंथ है 916 किलोमीटर दोस्तों। ऑरिजिन कहाँ से होता है इसका, ऑरिजिन कहाँ से होता है इसका दोस्तों, इसका जो ओरिजिन है आपके तिब्बत से होता है। तिब्बत आपका चाइना में है, और ये 3 कंट्री से चलती है। तिब्बत चाइना से आती है, याद रखना। ऑरिजिनेट कहाँ होती है, तिब्बत से। तिब्बत आपका कहाँ पे है, चाइना में। उसके बाद वहाँ तिब्बत को छोड़ के इंडिया आती है दोस्तों, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडिया आती है दोस्तों, इंडिया आती है। उसके बाद फाइनली इंडिया के बाद ये बांग्लादेश जाती है, और जब बांग्लादेश जाती है, बांग्लादेश में लास्ट पे बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। याद रखना दोस्तों, आपकी जो ब्रह्मपुत्र है तिब्बत में इसका ओरिजिन होता है, तिब्बत चाइना में है, और चाइना को छोड़ के इंडिया आ जाती है। इंडिया को छोड़ के बाद में बांग्लादेश दूसरी कंट्री में चली जाती है। 3 कंट्री से फ्लो होती इसका कोर्स है। फाइनली अब बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में नहीं गिरती है। इसका मतलब अगर ये आपका अरेबियन सी है, ये आपका बॉब है, बे ऑफ बंगाल है, ये इसका मतलब जब ये यहाँ तिब्बत से निकलती है, ये ईस्ट वर्ड्स फ्लो करती है। ये इंडस की तरह वेस्टर्न साइड से फ्लो नहीं करती है दोस्तों, याद रखना दोस्तों ये बात। ये जो आपको फ्लो करती है दोस्तों, ये फ्लो करती है आपके ईस्टर्न साइड। इसके बाद ये आपका देखो इंडिया है, यहाँ पे इसको अरेबियन सी, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल दोस्तों, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल दोस्तों। अगर ये तिब्बत से आती है तो ये ईस्टर्न साइड फ्लो करती है, कि उसके बाद बे ऑफ बंगाल गिरती है। आपकी इंडस भी यही तिब्बत से आती है, मैनसरोवर लेक से आती है, बोखर जो ग्लेशियर से वहाँ पे आती है दोस्तों। ये यहाँ पे वेस्टर्न साइड से जाती है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है, वेस्टर्न साइड से जाके आपकी इंडस अरेबियन सी में गिरती है दोस्तों। याद रखना, सवाल अगर आ जाएगा आपकी जो ब्रह्मपुत्र है ये किस ओशन में अपने पानी को गिरा देती है, आपको याद रखना है। ये सबसे पहले तिब्बत से आती है, उसके बाद इंडिया आ जाती है, इंडिया के बाद फाइनली ये बांग्लादेश जाती है, जहाँ बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में गिरती है दोस्तों।
उसके बाद आपको पूछा जाएगा इसका सोर्स क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, पूछा जाएगा दोस्तों। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओरिजिन पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ओरिजिन जो इसका है वो है चीमा युंगडुंग ग्लेशियर। चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से इसका ओरिजिन है। आपका ये चीमा युंगडुंग ग्लेशियर जो है ये कैलाश रेंज पे है। आपको मैंने कैलाश रेंज इंडस में समझा दिया है। कैलाश रेंज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं रिकमेंड करूँगा आप मेरे पहले वीडियो देखोगे, आप वहाँ खुद समझ जाओ कि कैलाश रेंज मैंने मैप से दिखाया कैलाश रेंज कहाँ पे है। मानसरोवर लेक को मैंने वहाँ पे दिखाया, आप मेरा पिछला वीडियो देखिए समझ सकते हैं दोस्तों। ओरिजिन इसका होता है चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से। चीमा युंगडुंग ग्लेशियर किस रेंज पे है, वो कैलाश रेंज में है। और कैलाश रेंज में भी कहाँ से आती है चीमा युंगडुंग ग्लेशियर, आपके मानसरोवर लेक के पास है दोस्तों, मानसरोवर लेक के पास है दोस्तों। इसका मतलब चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से आती है, कैलाश रेंज से आती है, मानसरोवर लेक से आती है और तिब्बत से आती है। मानसरोवर लेक कहाँ आपका, तिब्बत में है दोस्तों। उसके बाद मैंने अभी दिखाई है ईस्टर्न साइड जाती है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में गिराती है अपने पानी को दोस्तों। मैंने आपको बोल दिया दोस्तों, तिब्बत में जब होती है ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नहीं कहते हैं, तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं सांगपो। सांगपो क्लीन रिवर, शुद्ध रिवर, साफ पानी जिसका हो उसको सांगपो कहते हैं दोस्तों। मैंने आपको बता दिया ओरिजिन इसका है चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से। और चीमा युंगडुंग ग्लेशियर आपके कैलाश रेंज में है और कैलाश रेंज जो है मानसरोवर लेक के पास है तिब्बत में। इसका मतलब तिब्बत से निकली इंडिया आई, उसके बाद कहाँ बांग्लादेश गई और बांग्लादेश से कहाँ चली गई, बे ऑफ बंगाल में। क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल में क्यों गिरती है, ईस्टवर्ड्स फ्लो करती है। आपको ये मेरे दोस्तों वेस्टर्न साइड से फ्लो करके अरेबियन सी में नहीं गिरती है जैसे आपकी इंडस करती है। उसके बाद मैंने बोला इंडस में, अब तिब्बत में जब निकली, तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो। सांगपो इसको तिब्बत में बोलते हैं। और दोस्तों ये 1200 किलोमीटर तिब्बत के रीजन में ही, ड्राई रीजन में, तिब्बत के रीजन में ये 1200 किलोमीटर चलती है। 1200 किलोमीटर चलती है आपकी तिब्बत की पहाड़ों से, 1200 किलोमीटर चलती है दोस्तों। और तिब्बत में ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको एक इसी नदी को सांगपो जिसको ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में क्या बोलते हैं, सांगपो। इसी सांगपो को एक नदी ज्वाइन करती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी तिब्बत में ज्वाइन करती है, जिसको हम कहते हैं रांगो सांगपो। आपको खुद ही समझ आएगा, अगर तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं तो जो तिब्बत में जुड़ेगा इसको सांगपो जैसा ही नाम होगा। रांगो सांगपो नाम से ही आपको समझ आता है सर ये तिब्बत में, चाइना के एरिया में, क्योंकि चाइनीज नाम है ये, चाइना में इसको बोलते होंगे, तिब्बत में बोलते होंगे। इसकी ट्रिब्यूटरी का अगर आपको पूछा जाएगा चाइना में या तिब्बत में इसको कौन सी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है एज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, आपको बोलना है रांगो सांगपो। आर से राइट, आर से रांगो, सांगपो मीन सांगपो ही याद रखना। आर से राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपकी रांगो सांगपो, याद रख लेना दोस्तों। और जो ज़्यादातर फ्लो करती है, अधिकतर ये ज़्यादातर आउटसाइड इंडिया ही फ्लो करती है, तिब्बत और बांग्लादेश में ज़्यादा फ्लो करती है। और इसका कोर्स जो है इंडिया में उतना नहीं है, बहुत कम है दोस्तों, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश में ही ये फ्लो करती है और इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं फ्लो करती है। बांग्लादेश की आसाम के दुबरी से फिर ये आपको साउथ साइड लेती है और बांग्लादेश एंटर कर देती है दोस्तों। अभी आपको मैं पूरा का पूरा डायग्राम से समझाऊंगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैंने आपको बोल दिया मोस्ट ऑफ कोर्स जो इसका मोस्टली फ्लो कहाँ पे करती है, आउटसाइड इंडिया इसको ज़्यादा कोर्स है। और फ्लोज ईस्टवर्ड्स मैंने आपको बोल दिया ईस्टर्न साइड से फ्लो करके बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। जब तिब्बत से आती है दोस्तों, तिब्बत से आती है, ये परली चलती है हिमालयाज़ को, पैरेलल चलती है हिमालयाज़ को। उसके बाद लास्ट पे कहाँ करती, यहाँ पे लास्ट पे पैरेलल चलती है हिमालयाज़ को। उसके बाद आपका यू टर्न लेती, आपको बताऊंगा डायग्राम से बताऊंगा बेटा। आपके यहाँ पे बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न साइड में आके, ईस्टर्न साइड से आके बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अभी जो मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा दोस्तों, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाएगा, पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और दोस्तों मैंने आपको बोल दिया जब ये तिब्बत से आती है, एक जगह है जिसको हम नमचा बरवा कहते हैं, जिस जगह को हम नमचा बरवा कहते हैं। नमचा बरवा आपकी ऐसी जगह है दोस्तों, नमचा बरवा में क्या करती है दोस्तों, ये यू टर्न लेती है। नमचा बरवा में आपकी जब तिब्बत से आती है, तिब्बत से 1200 किलोमीटर चलती है। उसके बाद तिब्बत में एक जगह आती है, एक रेंज आता है जिसको हम नमचा बरवा कहते हैं दोस्तों। नमचा बरवा आपका कहाँ पे है, तिब्बत में है। तिब्बत से क्या करे, वहाँ यू टर्न लेती है, वहाँ क्या लेती है, यू टर्न लेती है। और नमचा बरवा के पास में ही ये इंडिया आती है, सादिया टाउन में एंटर करती है। इंडिया ये कहाँ पे एंटर करती है, सादिया टाउन में। मैंने आपको बोल दिया नमचा बरवा रेंज से क्या करती है, यू टर्न लेती है, उसके बाद इंडिया एंटर करती है सादिया टाउन में दोस्तों। आपको पूछा जाएगा सादिया टाउन कहाँ है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश का टाउन है, जहाँ पे आपकी जो ब्रह्मपुत्रा है ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश मेरे दोस्तों। मैंने आपको बोल दिया नमचा बरवा रेंज जो है यहाँ पे यू टर्न लेती है, एंटर करती है इंडिया सादिया टाउन के पास दोस्तों। उसके बाद दोस्तों
जब ये अरुणाचल प्रदेश आती है दोस्तों, जब ये अरुणाचल प्रदेश आती है, सादिया टाउन में अरुणाचल प्रदेश एंटर करती है, तिब्बत के नमचा बरवा से यू टर्न लेती है और उसके बाद सादिया टाउन अब इंडिया में आती है। सादिया टाउन आपका अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश में इसको दूसरा नाम कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको हम कहते हैं दिहांग और सियांग दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं दिहांग और सियांग दोस्तों। जब तिब्बत में थी वहाँ सांगपो गोला, उसके बाद ये नमचा बरवा में इसने यू टर्न ले लिया और आपके सादिया टाउन में एंटर हो गई। सादिया टाउन कहाँ पे? आपका अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग और सियांग बोलते हैं दोस्तों। इन अरुणाचल प्रदेश सादिया टाउन, जब ये सादिया टाउन आती है वहाँ इस दिहांग और सियांग को दो ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है। मैंने आपको बोल दिया नमचा बरवा से कहाँ पे एंटर करती है? सादिया टाउन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में इसको पूछा जाएगा अरुणाचल प्रदेश में आपकी ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? वहाँ इसको बोलते हैं दिहांग और सियांग दोस्तों। और सादिया टाउन में जब होती है अरुणाचल प्रदेश की सादिया टाउन में ही इसको दो ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है, दो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आके इसको मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में आपकी ब्रह्मपुत्र को आपकी दिहांग और सियांग जिसको कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, इसको दो ट्रिब्यूटरीज मिलती है। एक का नाम है दोस्तों, एक का नाम है लोहित, एक का नाम है लोहित। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज दोनों की दोनों क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। एक का नाम है लोहित, दूसरी का नाम है दिबांग। याद रखना, सादिया टाउन ऑफ अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दो ट्रिब्यूटरीज मिलती है, एक है लोहित और दिबांग। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं, इसलिए ट्रिब्यूटरी का नाम भी दिहांग जैसा ये दिबांग है। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। दिबांग अरुणाचल प्रदेश में इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अरुणाचल प्रदेश को ब्रह्मपुत्र में दिहांग और सियांग कहते हैं, लोहित एंड दिबांग। दिबांग को हम सिकांग भी कहते हैं दोस्तों। अब जब ये ट्रिब्यूटरीज दो इसको मिलती है सादिया टाउन में, उसके बाद इसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं दोस्तों। इन ट्रिब्यूटरीज के ज्वाइन होने के बाद इसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं दोस्तों। मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बोल दिया दो ट्रिब्यूटरीज दिबांग और सिकांग। दिहांग कौन है? दिहांग आप किसको बोलते हैं? दिहांग अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं। इसी दिहांग को दो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मिलती है दोस्तों। इसी दिहांग को दो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मिलती है। कौन कौन? दिबांग या सिकांग और लोहित। दिबांग और सिकांग या लोहित दिबांग को मिलती है। और जब दिहांग को ये दो दिबांग और लोहित मिलती है, उसके बाद इस दिहांग को बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। आप याद रखना, नमचा बरवा तिब्बत में थी, नमचा बरवा से यू टर्न ले लिया, आपके अरुणाचल प्रदेश में आ गई और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में हम इसको क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं दोस्तों। यही दिहांग जब अरुणाचल के सादिया टाउन में होती है, सादिया टाउन में इसको दो ट्रिब्यूटरीज मिलती है, दिबांग या सिकांग और लोहित। ये है दिहांग, ये है दिबांग दोस्तों। दिबांग ट्रिब्यूटरी है और दिहांग अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं। अब जब ये दो ट्रिब्यूटरीज मिल गई दोस्तों, तो इसी दिहांग का नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। जब ये दो ट्रिब्यूटरीज इसको मिलती है अरुणाचल प्रदेश में, अब हम इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या होता है दोस्तों? अरुणाचल के प्रदेश के बाद ब्रह्मपुत्र आसाम में चली जाती है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल को छोड़ के आसाम में चली जाती है दोस्तों। और आसाम में इसको कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है, कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है दोस्तों। हम पूरा का पूरा जान लेंगे दोस्तों। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो इसको ज्वाइन करती है आसाम में, एक है बुरी, एक है दिहिंग, एक है धनसिरी। आप याद रखिएगा, आसाम में जब एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के, वहाँ इसको कुछ ट्रिब्यूटरीज, कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है, जिसको हम कहते हैं बुरी, दिहिंग, धनसिरी, तीन ट्रिब्यूटरीज। और वहाँ इसको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की कुछ ज्वाइन करती है। एक है सुबनसिरी, कामिंग, मानस, सनकोश। आप याद रखना ट्रिक से, सु का मा सा, सु से सुबनसिरी, का से कामिंग, मा से मानस, सा से सनकोश, सु का मासा। आप गाना गाओगे थोड़ा 2-4 बार, उस गाने में ही आपको पूरा याद रहेगा। सु से सुबनसिरी ये राइट बैंक ट्रिब्यूट, सु का मासा इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र की है, जो इसको असम में मिलती है। और दी दाबुरी, ये है दी टी एच को दा, डी एच ए को दा, दीदा बुरी। किस किस की दीदा बुरी होती है? बहुत लोगों की दीदा जो होती है उनको पीटती है, वो बुरी होती है। आप ट्रिक याद रखोगे, जो असम में आपकी ब्रह्मपुत्र को लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मिलती है, उनसे आप याद रखोगे दीदा बुरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज विच मीट्स आसाम। हाँ, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो आपकी ब्रह्मपुत्र को आसाम में मिलती है। कौन कौन? दीदा बुरी, दी से दिहिंग, दा से धनसिरी, बुरी से बुरी ही दोस्तों, याद रखना। और उसके बाद
उसके बाद दोस्तों हाँ, आपको पूछा जाएगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, आप कुछ नहीं याद रखोगे, आप रखोगे याद सुका मासा, सुका मासा, सु से सुबंसरी, का से कामिंग, मा से मानस, सा से सन को सुका मासा याद रखना दोस्तों। अब जब दोस्तों आसाम में चलती है, एक जगह दुबरी में पहुंचती है, दुबरी आसाम की एक जगह है, वहाँ जब पहुंचती है ब्रह्मपुत्रा, वहाँ साउथ साउथ टर्न लेती है और बांग्लादेश एंटर करती है। जब दुबरी आसाम, मैंने बोला पहले तिब्बत से आई, फिर दोस्तों नमचा बरवा के पास से आप यू टर्न लेके आपके इंडिया पे आ गई। इंडिया के सादिया टाउन में इसको दो दो ट्रिब्यूटरीज ने मिल गई, लोहित एंड दिबांग। और जब वो दो ट्रिब्यूटरीज मिल गई, इसको ब्रह्मपुत्रा कहा हमने। और ब्रह्मपुत्रा जब अरुणाचल से निकली तो आसाम पहुंच गई। आसाम में इसको कुछ ट्रिब्यूटरीज मिली, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की ट्रिक दीदा, बुरी, दिहिंग, धनसिरी, बुरी। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की ट्रिक आप याद रखिए दोस्तों मेरे बच्चों, आप राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज सुबनसिरी, कमिंग, मानस और सानकोश। फिर ये आसाम में चल के चल दुबरी पहुंच जाती है, आसाम की जगह है। और दुबरी के पास ही आपकी ब्रह्मपुत्रा जो है एंटर करती है बांग्लादेश। दोस्तों याद रखिएगा, ये बांग्लादेश वहीं पे एंटर करती है दोस्तों। जब आपकी ये नदी दोस्तों, जब आपकी नदी बांग्लादेश एंटर करती है, वहाँ पे इसको बांग्लादेश एंटर करती है, वहाँ पे इसको एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है दोस्तों बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में याद रखना ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहते हैं, जमुना कहते हैं। और वहाँ पे इसको एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है, इसको हम तीस्ता नदी कहते हैं दोस्तों। इन बांग्लादेश इट्स कॉल्ड जमुना, वहाँ इसको जमुना कहते हैं दोस्तों। फाइनली क्या होता है दोस्तों, फाइनली ब्रह्मपुत्रा जो है ये मर्ज होती है पद्मा के साथ। जो पद्मा फरक्खा में इस पद्मा गंगा के दो ट्रिब्यूटरीज बन गई थी, डिस्ट्रीब्यूटरीज निकल गई थी। एक चली गई थी आपकी वेस्ट बंगाल, और दूसरी चली जो जिसको हम हुगली कहते हैं, दूसरी आपकी बांग्लादेश चली गई, जो वहाँ पद्मा बनी थी। वही पद्मा गंगा की चलते 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 इसको आपकी जमुना मिलती है। और जब जमुना और पद्मा मिलती है, ये दोनों मेघना बनाती है, मेघना। और लास्ट पे मेघना नदी जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती है दोस्तों, याद रखना। थोड़ा पे आपको एक डायग्राम से समझाऊंगा दोस्तों, थोड़ा मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, डायग्राम से पूरा का पूरा आपको समझ आएगा। मैं इसको जूम आउट करता हूं दोस्तों। आपकी जो ब्रह्मपुत्रा नदी है दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा नदी इस चीमा युंगडंग ग्लेशियर यहाँ पे है, तिब्बत में है, कैलाश रेंज पे, मानसरोवर लेक के पास है आपका दोस्तों चीमा युंगडंग ग्लेशियर दोस्तों। उसके बाद जब वहाँ से निकलती है, उसके बाद डायरेक्ट 1200 किलोमीटर चलती है दोस्तों, 1200 किलोमीटर नदी चलती है आपको दोस्तों तिब्बत में। और तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, सांगपो कहते हैं। 1200 किलोमीटर चलती है वहाँ पे, याद रखिएगा। ये ब्रह्मपुत्र जब से निकलती है, चीमा युंगडंग ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत में, और तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। और 1200 किलोमीटर वहाँ पे चलती है मेरे दोस्तों, 1200 किलोमीटर। उसके बाद मैंने आपको बोला एक पीक पे पहुँचती है दोस्तों, एक पीक पे पहुँचती है दोस्तों, नमचा बरवा पीक के पास से पहुँच, नमचा बरवा रेंज में जब पहुँचती है यहाँ पे नमचा, ये आपका नमचा बरवा कहाँ पे है, चाइना तिब्बत में ही है दोस्तों। नमचा बरवा के पास ये ऐसे यू टर्न लेती है, ऐसे यू टर्न लेती है दोस्तों, यू टर्न लेती है, यू टर्न लेके कहाँ पे पहुँच जाती है मेरे दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में पहुँच जाती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं, दिहांग कहते हैं दोस्तों, इसको दिहांग कहते हैं। और यही जो दिहांग है, यही जो दिहांग है, इसको अरुणाचल प्रदेश में दो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मिलती है सादिया टाउन में, एक दिबांग और लोहित, एक दिबांग और लोहित। जब ये दो ट्रिब्यूटरीज दिबांग एंड लोहित, जब इसने तिब्बत के नमचा बरवा से यू टर्न ले लिया और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आ गई, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहते हैं। इसी दिहांग को अरुणाचल प्रदेश के सादिया टाउन में दो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है, एक दिबांग, एक लोहित। और जब ये दो ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है, उसके बाद इसका नाम क्या पड़ता है मेरे दोस्तों, उसके बाद इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र निकल के आसाम में आ जाती है, आसाम में इसकी ट्रिब्यूटरी जो ज्वाइन करती है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है आसाम में। आसाम में जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है मेरे दोस्तों, वो है सुका मासा, सुबनसिरी, सुबनसिरी, कामिंग, मानस, संकोश। और जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है दिहिंग, धनसिरी, बुरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को आसाम में जुड़ती है। उसके बाद यहाँ पे दुबरी पहुंचा, दुबरी आपका आसाम है, वहाँ से साउथ टर्न लेती है, साउथ टर्न लेके जब जॉइंट साउथ टर्न लेती है बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं दोस्तों, जमुना। और बांग्लादेश के राइट साइड में इसको एक रिवर मिलती है, एक नदी मिलती है, तीस्ता, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, तीस्ता, तीस्ता नदी इसको मिलती है, तीस्ता राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। बाद में जब बांग्लादेश के एक पॉइंट पे पहुंचती है, बांग्लादेश में यहाँ से आती है आपकी पद्मा, पद्मा जो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी है, वो यहाँ से चलती है आपकी पद्मा। पद्मा को यहाँ पे जमुना जब मिलती है, उसके बाद दोनों मर्ज होती है, मेघना नदी बनाते हैं। फिर आपकी मेघना नदी जा लास्ट में बंगाल में जाती है मेरे दोस्तों। फाइनली क्या हो जाता है, फाइनली जब आपकी पद्मा और जमुना मिलती है, ये पद्मा और जमुना, जमुना कौन है आपकी ब्रह्मपुत्रा, जो उसको हम जमुना इसको कहाँ पे बोलते हैं, बांग्लादेश में। जब पद्मा और जमुना मिलती है, इनकी मीटिंग के बाद ये बनाते हैं मेघना रिवर। और मेघना रिवर आपको फाइनली कहाँ पे जाता है दोस्तों, आपका फाइनली हो जाता है बे ऑफ बंगाल में दोस्तों। और दोनों
गंगा एंड ब्रह्मपुत्र कॉल्ड मेघना रिवर। आपकी जो पद्मा है ये किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है? गंगा की दोस्तों। दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र को वहाँ पे क्या कहते हैं? मेघना नदी कहते हैं दोस्तों, मेघना नदी कहते हैं। और जो आपकी मेघना नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी मेघना है, जो पद्मा और किससे बनी? जमुना से मिलके बनी। ये आपके दुनिया का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, जिसको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। दोस्तों डेल्टा क्या होता है? जब नदियाँ सैंड सिल्ट और बोल्डर्स डिपॉजिट करे जहाँ, वो उसको हम डेल्टा बोलते हैं दोस्तों। किसी नदी में गिरने से पहले, किसी वाटर बॉडी से जब ये मिलती है, मिलने के टाइम पे डेल्टा हम उस चीज़ को कहते हैं जब कोई नदी जब किसी वाटर बॉडी से मिलती है जहाँ पे, और वहाँ पे जहाँ वो वाटर बॉडी में अपना पानी खाली कर देती है, वहाँ पे पानी के साथ साथ सैंड, सिल्ट, सॉइल, बोल्डर्स डिपॉजिट करती है और ट्रायंगुलर शेप में डिपॉजिट करती है दोस्तों। उस डिपॉजिशन को, सैंड, सिल्ट, बोल्डर्स के डिपॉजिशन को हम डेल्टा कहते हैं। मेघना जो नदी है, जो पद्मा और जमुना से बनी, ये बनाती है सुंदरबन डेल्टा, जो लार्जेस्ट डेल्टा है वर्ल्ड का। दुनिया का लार्जेस्ट डेल्टा कौन नदी बनाती है? मेघना बनाती है। अगर पूछा जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र ऑप्शन में आएगा, क्या यही बनाती है? ये भी आंसर है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र को ही बना के मेघना नदी बनती है। और इसको बोला जाता है फास्ट ग्रोइंग डेल्टा ऑफ वर्ल्ड। सुंदरबन को बोला जाता है फास्ट ग्रोइंग डेल्टा ऑफ वर्ल्ड। और इसको बोला सुंदरबन डेल्टा भी इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी ट्रीज ग्रो होते हैं, सुंदरी ट्रीज। दोस्तों इस डेल्टा को जो है दोस्तों, इसको हम सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी ट्रीज भी ग्रो होते हैं दोस्तों। और इसी डेल्टा में, सुंदरबन डेल्टा में, आपके मैंग्रोव ट्रीज भी ग्रो होते हैं। मैंग्रोव ट्रीज दोस्तों ग्रो होते हैं दोस्तों। और ये जो सुंदरबन डेल्टा है, यहाँ का लैंड जो है दलदल है, यहाँ मार्शी लैंड है, दलदल पूरा ज़मीन है मेरे दोस्तों। और सुंदरबन डेल्टा जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये घर है किसका? रॉयल बंगाली टाइगर का। सुंदरबन डेल्टा इज होम टू रॉयल बंगाली टाइगर। और सुंदरबन डेल्टा जो है, जो आपकी किससे बना? मेघना नदी से बना। मेघना नदी किसके ज्वाइन होने से बना? पद्मा और जमुना दोस्तों, या गंगा और ब्रह्मपुत्र दोस्तों, उनके मिलने से बनी आपकी मेघना नदी। और मेघना नदी ने क्या बना दिया? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा मेरे बच्चे किसका होम है? रॉयल बंगाली टाइगर का। और सुंदरबन डेल्टा को अपन लोग जो है, इसको हम गेंग्स डेल्टा भी कहते हैं, गेंग्स डेल्टा, या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं दोस्तों। मैंने आपको बोल दिया सुंदरबन डेल्टा को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? इसको हम गैंग्स डेल्टा भी कहते हैं, इसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं मेरे दोस्तों। याद रखना दोस्तों। आपको मैं आगे आगे हम चलेंगे दोस्तों, आगे हम चलते हैं दोस्तों, आगे हम चलते हैं मेरे दोस्तों। आपकी जो आप आसाम में जो ये नदी है दोस्तों, आसाम में जो आपकी नदी है ब्रह्मपुत्र है, ये बहुत ज़्यादा फ्लड्स लाती है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा फ्लड्स लाती है वहाँ पे, आसाम में ये बहुत ज़्यादा फ्लड्स लाती है। और वहाँ पे बनाती है ब्रेडेड चैनल्स। ये कैसे फ्लड्स लाती है मेरे बच्चों? ये कैसे फ्लड्स लाती है मेरे दोस्तों? वो हम आपको आगे बताएंगे। क्योंकि जब ये तिब्बत से आती है, तिब्बत से आती है, उसके बाद नमचा बरवा, आसाम थोड़ा प्लेन्स पे आती है। यहाँ से जो इसका पानी आता है, वो बहुत फास्ट स्पीड में आता है, फास्ट स्पीड में आता है। तिब्बत से आके अरुणाचल प्रदेश में बहुत फास्ट स्पीड से आता है। और वो पानी साथ में बोल्डर्स लाती है, सिल्ट लाता है, सॉइल लाता है, सैंड लाता है, वो डिपॉजिट करता है आसाम में। आसाम में जो सरफेस लेवल है वो अप हो जाती है। जब पानी होता है वहाँ रुक के अप हो जाता है, यहाँ पे फ्लड्स लाती है डिफरेंट चैनल्स में, डिफरेंट साइड से आपका पानी जो फ्लो करता है, और इसको हम ब्रेडेड चैनल्स कहते हैं। जब आपका पानी किसी कारण किसी कोई भी चीज़ वहाँ पे हो, यहाँ पे इसको क्या है, यहाँ पे सरफेस अप हो गया है। क्यों? सैंड सिल्ट डिपॉजिट यहाँ पे हो गया है, बोल्डर्स यहाँ पे डिपॉजिट हाग हो गए हैं यहाँ आसाम में। उसके बाद सरफेस लेवल अप हो गया है। जब सरफेस लेवल अप हो गया है तो आपकी जो नदी है ये बिल्कुल डिफरेंट तरीक़ों से ब्रेडेड चैनल्स बनाती है, डिफरेंट चैनल से डिफरेंट साइड से फ्लो करती है अपने पानी को, और वहाँ पे फ्लड्स लाती है मेरे दोस्तों। और दूसरी बात भी है, दूसरा कारण भी है दोस्तों। और मैंने बोला, आपको पूछा जाएगा ब्रह्मपुत्र आपका फ्लड्स कहाँ पे लाती है, आपको बोलना है आसाम। और आसाम में एक और चीज़ बनाती है आपकी ब्रह्मपुत्र, ये बनाती है रेवराइन आइलैंड। रेवराइन आइलैंड क्या होता है? जब आपकी नदी क्या करती है डिपॉजिट, सैंड, सिल्ट, बोल्डर्स डिपॉजिट करती है मेरे दोस्तों। और यहाँ पे इसने क्या किया? सैंड, सिल्ट, बोल्डर्स डिपॉजिट कर लिए, और चारों साइड से इसको पानी आता है। ये जगह जो है ये सरफेस अप ही रहती है, चार साइड से इसको पानी आ जाता है। इस चार साइड से ये बोल्डर्स को डिपॉजिट होने को रिवराइन क्या होता है? जब रिवर डिपॉजिट करता है सिल्ट, सैंड, बोल्डर्स, सॉइल डिपॉजिट करता है किसी जगह, और फिर ये जो सरफेस अप रहता है और चारों साइड से इसको पानी होता है, पानी आ जाता है, बीच में लैंड का टुकड़ा रहता है, लेकिन चारों साइड से इसको क्या होता है मेरे बच्चे? पानी आता है। उसको हम कहते हैं मेरे बच्चे रेवराइन
रिवराइन, इसीलिए मैंने बोला आपको असम में क्या बनाती है, बहुत बड़ा रिवराइन बनाती है। असम में आपकी ब्रह्मपुत्र रिवराइन बनाती है, रिवराइन आइलैंड बनाती है। रिवराइन आइलैंड क्या होता है, रिवराइन आइलैंड रिवर की वजह से बनता है। कैसे बनता है, रिवर की वजह से, क्योंकि रिवर डिपॉजिट करता है, क्या डिपॉजिट करता है, सैंड, सिल्ट, बोल्डर्स डिपॉजिट करता है। आपकी नदी किसी जगह पे, किसी प्लेस पे दोस्तों, किसी प्लेस पे सैंड सिल्ट डिपॉजिट करता है, और उस प्लेस को जहाँ पे उसने सैंड सिल्ट जहाँ पे डिपॉजिट हो गया और वो प्लेस कवर होती है चारों साइड से वाटर से, फ्रॉम ऑल साइड्स, उसी को हम रिवराइन आइलैंड कहते हैं। और असम में क्या करती है ब्रह्मपुत्र, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवराइन आइलैंड बनाती है। असम में क्या करती है ब्रह्मपुत्र, इट मेक्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, जिसको हम मजूली कहते हैं। मजूली आपकी वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, ब्रह्मपुत्र असम में बनाती है। बहुत बार क्वेश्चन एसएसबी ने पूछा है, मजूली आइलैंड, मजूली जो आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड है, ये कहाँ पे है, असम में। कौन नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र बनाती है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड कौन है, मजूली है दोस्तों, भूलना मत इस चीज को, भूलना मत। और फ्लड्स लाती है ये आपके असम में, बांग्लादेश में भी ये फ्लड्स लाती है दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा इसका जो कैचमेंट एरिया है, जो इसका एरिया है, इसके ये मेघालय के साथ में, असम आपका जो है ये मेघालय के साथ में दोस्तों। अभी अभी थोड़ा दिखाता हूँ मैं, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी चलती है, ब्रह्मपुत्र चलती है दोस्तों, आपको ब्रह्मपुत्र चलती है, ये ब्रह्मपुत्र चलती है, ये आपका असम है, ये आपका मेघालय है। मेघालय में आपको पता है बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे फनलिंग होती है। फनलिंग क्या होता है, यहाँ विंड्स फंस जाती है। मेघालय के चारों साइड से पहाड़ है, और जब आपकी सीवरेज आती है, जब विंड्स आती है समंदर से, वो मेघालय में फंस जाती है। जब आपकी बे ऑफ बंगाल की ये विंड्स आती है, वो यहाँ पे मेघालय में फंस जाती है, इनकी फनलिंग हो जाती है, फंस जाती है। और विंड्स जब ऊपर जाती है दोस्तों, ऊपर जब वो जाती है, वो जब कंडेंस होती है विंड्स, वो जब कंडेंस होती है और वो मॉइस्चर अपना गिराती है, सैंड सिल्ट, सॉरी, जब वहाँ से विंड्स आती है, बे ऑफ बंगाल से विंड्स आती है, मेघालय में जाती है, मेघालय में इन विंड्स की फनलिंग होती है, ये फंस जाती है, और ये विंड्स आपके ऊपर जाती है, क्लाउड्स बनाते हैं दोस्तों, क्लाउड्स बनाती है। और क्लाउड से क्या गिरता है आपको, रेन गिरता है दोस्तों, प्रेसिपिटेशन होता है मेरे दोस्तों, स्लीट गिरता है। तो जब ये मेरे बच्चे वहाँ पे आपको पता है मौसम राम है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मौसम राम आपका मेघालय में है। यहाँ जब बारिश ज़्यादा होती है, आपका मेघालय हिली थोड़ा एरिया है, थोड़ा ये हिलॉक पे है, और मेघालय से सीधा पानी कहाँ जाता है, असम में जाता है। इसीलिए यहाँ का जो है असम का, कभी कभी यहाँ पे असम में क्या है, मेरे असम में फ्लड्स इसलिए आते हैं क्योंकि मेघालय से में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और बारिश का सीधा फ्लो कहाँ की तरह होता है, आपकी ब्रह्मपुत्र में, असम की तरह होता है। इसलिए असम में बहुत फ्लड्स कॉज करती है मेरे दोस्तों। मैंने आपको बोल दिया, और असम में इसको जो ट्रिब्यूटरीज मिलती है उनका मैंने जिक्र कर लिया आपको, दीदा बुरी और सुका मासा मेरे बच्चे। और असम में दूसरी बात होती है, असम में रिवर बेड्स राइज हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूज डिपोजिशन होता है वहाँ पे सिल्ट का बोल्डर्स का दोस्तों, जिसकी वजह से रिवर का सरफेस अप हो जाता है, और पानी जो है, पानी बैंक से बाहर चले जाते हैं, और वहाँ पे सैलाब लाता है दोस्तों। और दूसरी बात याद रखना, सुंदरबन डेल्टा जो है, सुंदरबन डेल्टा किस किस बॉर्डर पे है, ये आपको इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे आपका सुंदरबन डेल्टा है, वेस्ट बंगाल में है, लेकिन इसका अधिकतर पार्ट जो है बांग्लादेश में, सुंदरबन डेल्टा का। अगर पूछा जाएगा सुंदरबन डेल्टा कौन कौन नदी बनाती है, आपको बोलना है मेघना नदी बनाती है। अगर ऑप्शन में मेघना नहीं हुआ, फिर आपको पद्मा और जमुना होगा। अगर वो भी ऑप्शन में नहीं होगा, फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र होगा। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड दोस्तों, ओके बाय।